हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस साइको एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये महेश कुमार बर्नवाल एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का ये एक सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने जीव विज्ञान का एक जीव विज्ञान के एपिसोड को मैंने अपलोड किया है। फिर उसके बाद से फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का और आधुनिक भारत का इतिहास, इन सारे वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखिए। और हाँ, इस चैनल पे अभी मैं ये जो टॉपिक चालू होगा, ये सब्जेक्ट ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट का वीडियोज को बनाऊंगा और अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हाँ, और वो सब वीडियो जो मैंने इसका जो अपलोड किया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाकर के उसको सर्च करके देख सकते हैं। चलिए फिर चालू करते हैं, हम शुरू करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ये पहला टॉपिक। तो पहले टॉपिक में हम लोगों को देखना क्या है कि परमाणु संरचना है, संयोजकता है और रासायनिक बंधन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे हम, जो इसमें इस बुक में लिखा हुआ है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A मतलब कि भिन्न हो, परंतु उसके उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो वे क्या कहलाते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो और परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, यानी कि आइसोटोन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो अभिविन्यास से है, ओरिएंटेशन से है। परमाणु नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियज में के अवयव कौन से हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती रहती है, समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो पाउली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं, तो हाइड्रोजन, जिसके समस्थानिक के नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि प्रमुख अपरमाणविक कण, जैसे कि एक बगल दिया है मूल कण दिया है, परम आवेश यानी कूलॉम में दिया है, सापेक्ष निवेश, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान म्यू में दिया है, और खोजकर्ता कौन थे। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे इसका आवेश क्या होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। सापेक्ष आवेश होता है -1 होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1094 इंटू 10⁻31, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 0 म्यू होता है। खोजकर्ता इसके जे थॉमसन थे। प्रोटॉन, प्रोटॉन को P से सूचित किया जाता है। इस पे जो आवेश जो होता है वो प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका सापेक्ष आवेश होता है +1 होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और लगभग में इसका द्रव्यमान म्यू में होता है 1 होता है, और जिसकी खोज करता थे रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का जो जिसको सूचित हम लोग N से करते हैं, इस पे आवेश जो होता है वो 0 कूलम होता है, सापेक्ष आवेश 0 होता है, उसका द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 होता है, और इसका लगभग द्रव्यमान 1 होता है। उसके खोजकर्ता चैडविक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, तो पोलोनियम, पोलोनियम की जो समस्थानिकों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई कौन सी है, तो अणु होती है। तत्व
तत्व का गुण धर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल को। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोस्ले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटवाइन लेवाजियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण का अधिकतम किस अणु में होता है? तो CO2 में होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है? तो HI है, HBr है, HCl है और HF है। HF सबसे बड़ा है, उससे छोटा HCl है, उससे छोटा HBr है और सबसे छोटा HI है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो कोष होता है, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो के कोष में n जब 1 रहेगा तो सबसेल जो होता है 1 होता है, केवल इसमें s होता है, कक्षक 1 होता है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है। एल कोष में होता है n जब 2 लेते हैं हम 2 होता है, तो उपकोष जो सबसेल होता है 2 होता है और इसमें जो S और P होता है, इसमें कक्षक जो होता है 1 + 3 = 4 हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। M कोष में 3 होता है जिसमें S P D होता है और इसका जो कक्षक जो होता है उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 + 3 + 5 = 9 होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 दूना 18 होती है। एन कोष में हम देखते हैं तो सबसेल में मतलब 4 होता है, 4 सबसेल में होता है S P D और F होता है। इसमें ऑर्बिटल में जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? तो 1 + 3 + 5 + 7 = 16 और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 32 होती है। ओ कोष में n जब 5 होता है तो इसमें S P D F G होता है। तो इसमें कैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 50 होती है। पी कोष में n जब 6 होगा तो S P D F G H। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ऑर्बिटल में? तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 72 हो जाएगी। क्यू कोष में जब n जब 7 होता है तो इसमें हो जाता है S P D F G H I। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में भरेंगे? तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49 और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो जाती है 98। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है, यानी कि यूनिटरी बॉन्ड जिसको बोला जाता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक के सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने प्रतिपादित किया? तो कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता को प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक व उपसहयोजिक यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न होती है समभारिक यानी कि आइसोबार्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आर्गन का हम लोग मतलब परमाणु संख्या देखेंगे तो 18 होता है और उसका परमाणु भार देखेंगे तो द्रव्यमान देखेंगे तो 40 होता है। वैसे ही पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 40 होता है। तो दोनों का आर्गन और पोटेशियम का दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? तो आइसोबार्स हो गया यानी कि समभारिक हो गए। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। सहसंयोजक यौगिकों के
अणु आपस में किस बल से बने होते हैं? तो वांडरवाल बल से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है, यानी मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। H2, O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो एरविन स्क्रोडिंगर ने दिया, वर्ष 1926 में दिया था। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष के उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लॉसमिस्ट ने ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष यानी कि वैलेंस सेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? तो बोस आइंस्टीन संघनन है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? तो आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन है, Ar18 और इसका परमाणु द्रव्यमान 38। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु यानी कि आइसोटॉप कौन है? तो यूरेनियम 235 है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णक सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में। कोष, उपकोष एवं कक्षक ये क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं, जहां n = जो होता है वो कोषों की संख्या होती है। केमिस्ट्री का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल यानी कि C6H8O7 की उपस्थिति के कारण नींबू जो होता है खट्टा होता है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने के कारण मांसपेशियों में है लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग C2H2O4 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है यानी कि C4H6O5 पाया जाता है। रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जाना जाता है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaClO2 है। यह जल में पूर्णतः विलेय है, कंप्लीटली सॉल्युएबल है। नेक्स्ट देखते हैं नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन
अनुपस्थित होती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन क्या होती है, HCl में क्या होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कार्य करता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल यानी कि C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। यहाँ पे महत्वपूर्ण अम्ल उनके स्रोत एवं उपयोग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल है, उसको देखते हैं। जैसे कि अम्ल, एक तरफ अम्ल है, फिर स्रोत है, फिर उपयोग है। जैसे सिट्रिक एसिड C6H8O7 नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है धातु की सफाई में, खाद्य संचरण में, चमकदार नमक में। एसिटिक एसिड यानी कि C3COOH ये किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों की इसका उपयोग जो होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH इसका स्रोत जो है मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है कार्बनिक संश्लेषण रंगाई में। लैक्टिक एसिड यानी कि C2H4OHCOOH इसका जो ये मतलब इसका स्रोत जो है, सोर्स है, वो खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि C6H8O6 ये जो है इसका स्रोत है आंवला और पपीता, ब्रोकली में पाया जाता है। इसमें विटामिन सी में इसके उपयोग जो होता है वो विटामिन सी में होता है। टार्टरिक एसिड यानी कि C4H6O6 कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में ये पाया जाता है। इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्जेलिक एसिड यानी कि C2H2O4 ये पाया जाता है किसमें, पालक और टमाटर, इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और इसका उपयोग जो किया था कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये इसका स्रोत जो है फिटकिरी व सोरा है। और इसका उपयोग जो होता है एक्वारेजिया यानी 3HCl+HNO3 विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में, ऑक्सीकारक के रूप में। बोरिक एसिड यानी H3BO3 बोरेक्स में इसका उपयोग इसका स्रोत जो है बोरेक्स में, ओरासाइट और शराब में इसका स्रोत होता है। इसका उपयोग किया जाता है गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है बोरिक एसिड का। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgAgL का प्रयोग किया जाता है। AgI का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि जल अपघटन के कारण होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है, सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है, तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का HCOOH का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मुख में उपस्थित लार यानी कि सैलिवा का पीएच मान लगभग कितना होता है, सामान्यतः लगभग 7.5 होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है, तो स्टार्च के किण्वन से यानी कि फर्मिटेशन से के द्वारा। कोको कोला के किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद किसके होता है, तो फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 के कारण होता है। कोको कोला में इसी अम्ल के कारण जो कोको कोला का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो एसिटिक एसिड में C3COH या सिरका को मिलाया जाता है। अम्लों व क्षारों की पहचान यानी इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पेपर पर या फिर फिनोप्थेलिन व मैथिल ऑरेंज।
क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोल्फ्थीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 व NO2 के कारण, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वायु में अधिक सांद्रण जब हो जाता है तो अम्ल वर्षा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय क्या विलयन कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। जलीय विलयन जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा मापा गया था। गंध सूचकों यानी कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लवण। एक तरफ लवण है, उसका उपयोग है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक। भोजन, इसका उपयोग जो होता है भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH बोला जाता है, इसका उपयोग जो होता है साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH2 चूने का पानी, इसका उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नाली के उपचारों में। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 धोवन सोडा, कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसको जाना जाता है अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में। विरंजक चूर्ण जिसको CaOCl यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो उपयोग होता है वो स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.5H2O यानी कि जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, और इसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेज यानी कि अम्लराज जो होता है वो किन रसायनों का मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है वो मिश्रण होता है, एक्वारेजिया। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो अमोनिया है, यानी कि NH3 है। कुछ समान पदार्थों का pH मान क्या है वही यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, लार का pH मान 6.5 होता है, दूध का pH मान 6.4 होता है, मूत्र का pH मान 6 होता है, शराब का pH मान 2.8 होता है, सिरका का pH मान 2.4 होता है, नींबू का pH मान 2.2 होता है। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन यानी कि ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन किसका का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए आज के रसायन शास्त्र के इस एपिसोड में इतना ही। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग धातुएं, अधातुएं और आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो कैसा लगा ये आप लोगों का ये एपिसोड, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कीजिए और रिव्यू दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।